स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन की। जी हाँ, बहुत लंबे समय से मंगल जो है नीच के चल रहे थे और सब राशियों को परेशान किया हुआ था, लेकिन अब 7 जून को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क से वो सिंह में जाएंगे, जहां पर वो नीचत्व अपना छोड़ देंगे। और इसके साथ साथ हम ये बताना चाहते हैं कि सिंह भी एक अग्नि राशि है और जो मंगल भी हैं वो भी अग्नि तत्व के प्लैनेट होते हैं और यहाँ पर केतु भी विराजमान है। तो ये जो परिवर्तन होने वाला है 51 दिन के लिए, यानी 7 जून से लेकर और 28 जुलाई तक जो है मंगल सिंह में रहेंगे। जो सिंह हैं इनके परम मित्र हैं, जो इनके लॉर्ड होते हैं सूर्य। तो मंगल, सूर्य और केतु की ये युक्ति क्या करवाएगी 51 दिनों के लिए प्रत्येक राशि के लिए, यहाँ पर हम बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए, यहाँ पर केतु भी विराजमान है। मंगल और केतु का अंगारक योग बनेगा, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेशन ला सकता है, कलह योग बना सकता है। और इसके साथ साथ शनि से इनका षडाष्टक भी रहेगा। तो इन सब चीजों का, यानी षडाष्टक योग, अंगारक योग, इनका पूरी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये हम देखेंगे। लेकिन नीचत्व से मंगल जब परम मित्र की राशि में जाएंगे तो आप सभी के जीवन में बहुत सारे अच्छे और बुरे दोनों ही चेंज आएंगे। लेकिन मंगल जो है अग्नि तत्व है और ये ऊर्जा, कॉन्फिडेंस और हम कहेंगे कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड देने वाले होते हैं, ग्रहों के सेनापति हैं। तो आपके जीवन में इस परिवर्तन का 51 दिनों में विशेष क्या लाभ या हानि होगा, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में कि मंगल के राशि परिवर्तन का कर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, यहाँ जो हम देख रहे हैं मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से वो नीच के चल रहे थे और अपनी नीचत्व को छोड़कर वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 7 जून से लेकर 28 जुलाई 51 दिनों के लिए मंगल अपने मित्र की राशि में, अपने गुरु की राशि में, सिंह में रहने वाले हैं। मंगल भी अग्नि तत्व है, सिंह राशि भी अग्नि ही तत्व की होती है और केतु भी यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। तो इन तीनों का साथ में होना अंगारक योग बनाएगा, मंगल और केतु का साथ में होना। साथ ही साथ मंगल शनि के साथ षडाष्टक योग भी बनाएंगे। तो कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए सबसे पहले ये एक चीज बताते हैं कि इस जो वीडियो को हम गोचर के आधार पर बनाते हैं, इसे आप अपनी चंद्र राशि और अपनी जन्म राशि के आधार पर देख सकते हैं। यानी अगर जिनकी लगन कर्क है और जिनकी राशि जो है कर्क है, वो दोनों ही इससे रिलेट कर सकते हैं। आपको अगर हम बताएं कि सबसे ज्यादा जो कर्क राशि पर ही प्रभाव पड़ रहा था, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा था, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि मंगल यही नीच के होते हैं और लंबे समय से यही चल रहे थे। तो मानसिक तनाव, अगर स्वास्थ्य को लेके देखें तो हेल्थ, फिजिकल हेल्थ से ज्यादा इनको मेंटल हेल्थ में दिक्कत थी, मानसिक तनाव था, ओवर थिंकिंग थी, चिड़चिड़े हो गए थे कर्क राशि वाले। जरा जरा सी बात पर कोई ना कोई चीज इन्हें बुरी लग जाती थी और बीपी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। लेकिन अब जब मंगल यहाँ से निकलकर इनके सेकेंड हाउस में आ जाएंगे, कुटुंब में आएंगे, धन भाव में आएंगे, तो देखिए थोड़ा सा बीपी की समस्या तो यहाँ पर रह सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ थोड़ा सा दांतों का भी आप ध्यान रखें, टीथ की कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक हम जो बताएंगे कि थोड़ा सा बॉडी, यानी शोल्डर, स्पेशली शोल्डर और अपर लेवल यानी नेक की साइड आपको थोड़ा सा दर्द रह सकता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, अन्यथा और जो चीजें हैं वो सही रहेंगी। स्पेशली मेंटल हेल्थ में आपके फर्क आएगा, थोड़े से खुशनुमा आप हो जाएंगे, थोड़े चिड़चिड़े जितने पहले थे उतने नहीं रहेंगे, उसमें कमी आएगी और पहले से बहुत ट्रिगर नहीं होंगे, एक्शन का रिएक्शन फास्ट नहीं होगा, तो मानसिक तनाव में कमी आएगी। तो ये अच्छी बात है। कर्क एक वो राशि है जो इसके प्रभाव से हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा निजात पाने वाली है, रिलैक्स होने वाली है। तो ये चीजें इनकी रहने वाली हैं पूरे ही 51 दिन, क्योंकि मंगल जो इनके पंचम के लॉर्ड होते हैं और 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं, यानी त्रिकोण के स्वामी हैं और कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, नीच के होके चल रहे थे। तो आप खुद भी समझ सकते हैं कितना ज्यादा रिलीफ इनको मिलने वाला है। मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 7 जून को अपना नीचत्व छोड़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अमंगल ना हो और ये मंगल दंगल ना करें, तो आप अवश्य ही कुछ चीजों का ध्यान रखें
और आप एक मारुति यंत्र जो आपके जीवन में सुख लेके आएगा और मंगल के इस ट्रांजिट से आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाएगा। आप अपने पूजा घर में अवश्य ही मारुति यंत्र या मंगल यंत्र विराजमान करें, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मंगल की ऊर्जा आपके जीवन में एक कॉन्फिडेंस लाए और आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाए, इसके लिए आप अवश्य ही 3 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करें, जिसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं। वहां पर ये आपको पूरी तरीके से ऑथेंटिक मिलेगा और अभिमंत्रित करके हम आपको ये देंगे। देखिए, मंगल का ये जो राशि परिवर्तन है, कहीं ना कहीं किसी के जीवन में हो सकता है एक्सीडेंट ले आए, अग्नि के भी कारक होते हैं, सेनापति कहे जाते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, तो ये आपको अच्छे फल दें, पॉजिटिव रिजल्ट्स दें। इसके लिए आप अवश्य ही एक मारुति यंत्र और 3 मुखी रुद्राक्ष लें, जिससे मंगल के वास्तव में मंगलकारी प्रभाव आपको मिलते रहें। नेक्स्ट हम बात करते हैं लव लाइफ की। देखिए, जैसा हमने बताया कि पंचम के लॉर्ड हैं, हम हमेशा आपको बोलते थे कि जो मंगल हैं इन्होंने ही कर्क राशि वालों को परेशान करा हुआ है, चाहे लगन हो या राशि हो। देखिए, पंचम के आपके स्वामी हैं, तो अब हम 7 जून से देखें 28 जुलाई तक जो मंगल की स्थिति रहने वाली है, आपकी लव लाइफ यहाँ पर बेटर होगी, क्योंकि मंगल जो नीच के थे वो अब एक तरीके से सिंह में अपने मित्र के हाउस में आ जाएंगे, लेकिन केतु भी यहाँ है जो अंगारक योग बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ भी एक विस्फोटक स्थिति तो बनी हुई है, जो पहले चिड़चिड़े थे, अंदर ही अंदर भुन भुन चल रहा था, वो अब विस्फोटक रूप है, यानी दोनों ही बोलेंगे, यानी आपके जो पार्टनर हैं आपको भी गुस्सा आ सकता है और सामने वाले को भी आ सकता है। जो चीजें भी कहीं दबी हुई थी, सप्रेस थी, वो थोड़ी सी बाहर आ सकती हैं। तो क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ बेटर रहे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल ना जाएं, ये भी जरूरी है। कर्क राशि, कर्क लगन के लिए, कैंसर के लिए ये हम बहुत ज्यादा कहेंगे, वरना यहाँ पर लव लाइफ थोड़ी सी खराब होती है, क्योंकि जो केतु और मंगल हैं ये थोड़े से विच्छेदात्मक होते हैं, यानी कैंची कहा जाता है कि कैंची चलाने वाले होते हैं, यानी चीजों को ब्रेक लगाने वाले होते हैं, तो वो स्थिति ना रहे। अन्यथा अगर आप क्रोध और आर्ग्यूमेंट में नहीं जाते तो चीजें यहाँ पर बेटर रह सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए, मैरिड लाइफ के लिए जो है 7th हाउस को देखा जाता है, सप्तम को देखा जाता है। तो मंगल की अगर हम ओवरऑल स्थिति देखें तो देखिए, मंगल जैसा हमने बताया था, यहाँ आके आपके चौथे घर को तो देखेंगे ही, चौथी दृष्टि से वो आपके पंचम को देखेंगे, यानी उनकी आपके प्रेम पर तो दृष्टि रहेगी, लेकिन जो भावनाएं हैं वो तो शादी में भी होती हैं और हर रिश्तों में होती हैं। तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं, चाहे आप किसी को ऐसा, वाणी यानी कटु हो सकती है, आप किसी को ऐसा बोल दें कि उनका मन दुखी हो जाए, तो वाणी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी, आपकी लव लाइफ के लिए भी ये बहुत जरूरी है। यानी यहाँ पर आपकी वाणी थोड़ी कटु हो सकती है। केतु भी यहाँ पर है, और केतु और मंगल जब भी साथ होते हैं, इनकी दृष्टि भी है, तो ऐसे में थोड़े से हम कहेंगे कि रिसर्च वाले हो जाते हैं, यानी बाल की खाल निकालना, यानी पीछे पड़ जाते हैं एक चीज के कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। तो ऐसी जब स्थिति आ जाती है तो रिश्तों को खराब करती है, इगोइस्टिक रह सकते हैं। अन्यथा डायरेक्ट हम देखें, देखिए पहले क्या था, मंगल नीच के मंगल की सीधी दृष्टि थी आपके 7th हाउस पे, कहीं ना कहीं मांगलिक मंगल जो कहते हैं कि मांगलिक होना, ऐसे योग बन रहे थे। लेकिन जब मंगल 7 तारीख को यहाँ से परिवर्तित होके आपके कुटुंब में जाएंगे, 2nd हाउस में जाएंगे, तो स्थितियां आपकी बेटर होंगी। यानी वैवाहिक जीवन में जो लंबे समय से परेशानियां चल रही थी, तनाव था, वो यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए बेटर होगा। वैवाहिक जीवन या लव लाइफ दोनों ही कर्क राशि वालों के लिए धीरे धीरे सुधार पर जाएंगी। तो निश्चिंत रहें, यानी मंगल नीच की दृष्टि हटते ही आपके वैवाहिक जीवन में एक मधुरता आएगी, धैर्य आएगा और दोनों एक दूसरे को समझेंगे। ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, आपकी वर्क प्लेस की। देखिए, 10th हाउस आपका वर्क प्लेस है और यहाँ के भी जो आपके लॉर्ड हैं मंगल ही हैं, यानी 10वें घर के जो स्वामी हैं, जहां से आपकी नौकरी देखी जाती है, आपका बिजनेस देखा जाता है, वहां के जो लॉर्ड हैं मंगल हैं और नीच के चल रहे थे। अब 7 जून से मंगल अपने मित्र की राशि में आ जाएंगे, धन भाव में आ जाएंगे, तो कार्य यहाँ पर बहुत सुधरने वाला है। अगर ओवरऑल देखें तो कर्क एक ऐसी राशि है जिसको प्रोफेशनल लाइफ में मंगल के इस राशि परिवर्तन से बहुत फायदा होने वाला है। यानी धन आपका बढ़ सकता है, कार्य आपका स्मूथ हो सकता है और आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, यानी आप अपने कार्य को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल एक दृष्टि से 5th हाउस को देखेंगे, एक दृष्टि से अष्टम को देखेंगे और भाग्य को भी देखेंगे। तो यहाँ पर आपका कार्य बढ़ेगा। स्पेशली वो लोग जो कहीं भी रियल एस्टेट से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं,
लैंड से रिलेटेड कार्य है, पुलिस में है, आर्मी में है, या विदेशों से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, तो यहाँ पर आपका कार्य बढ़ेगा। स्पेशली जो लोग सर्जन भी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, तो यहाँ पे वो चीजें आपको फायदा दे सकती हैं। तो मंगल का ये राशि परिवर्तन कर्क के लिए बहुत बेहतर रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ के लिए। और धन की स्थिति भी हम देखें तो धन की स्थिति भी यहाँ पर बेटर होगी। आपके अष्टम पर भी दृष्टि है, तो एकदम से लॉटरी, सट्टा या कहीं पुराना आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, वहां से आपको फायदा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यार्थियों की। देखिए, विद्यार्थियों के भी जो लॉर्ड हैं 5th हाउस से देखा जाता है, तो जैसा हमने बताया, कर्क राशि को परेशान भी मंगल नहीं किया हुआ था, नीच के चल रहे थे, लगन में थे, और अब जो फायदा देंगे सबसे ज्यादा कर्क को ही देंगे। उसका रीजन है कि आपके पंचम के स्वामी है, तो लव लाइफ को थोड़ा सुधारेंगे, साथ ही साथ एजुकेशन को, भावनाओं को, और इसके साथ साथ विद्या, एकेडमिक्स से आपको सुधारेंगे, संतान से भी आपको लाभ देंगे। जो लोग कहीं भी फैमिली प्लानिंग या ये सब कुछ कर रहे थे, तो उनको भी यहाँ पर सफलता मिलेगी। तो ओवरऑल चीजें यहाँ पर आपकी बेटर रहेंगी, एजुकेशन में भी अच्छा रहेगा। स्पेशली वो लोग जो बैंकिंग या कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं, या कॉमर्स या बैंकिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हैं, या आर्मी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो इन्हें डेफिनेटली फायदे होंगे। बात नेक्स्ट अब करते हैं अध्यात्म की। देखिए, मंगल जब तक आपकी लगन में थे, नीच के थे, तो चाहे आप कितना भी पूजा पाठ करें, मन नहीं लगता था, मेडिटेशन नहीं होता था। अब जब केतु के साथ मंगल आएंगे, तो एक तो आपकी लगन शांत होगी, मन शांत होगा, और ऐसी स्थिति में जो हम कहेंगे आपकी धार्मिक प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं भी होंगी, और घर में या मन में हम कहेंगे एक सुख का वातावरण रहेगा, शांति का वातावरण रहेगा। देखिए, ये बहुत जरूरी है। पैसा बढ़े पर शांति नहीं हो, नींद नहीं आए, तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर सुकून जरूर मिलेगा, इससे आपको फायदे होंगे। भाग्य की हम बात करें तो आपके जो भाग्येश हैं उनकी स्थिति अच्छी है, और मंगल की दृष्टि आपके भाग्य पर भी है। तो ऐसे में मंगल का भाग्य को देखना, लेकिन शनि यहाँ पहले से है, षडाष्टक योग बन रहा है, तो कभी कभी देखिए मंगल और शनि की युति बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि अच्छी नहीं होती, लेकिन यहाँ दृष्ट है, तो धीरे धीरे जो हम कहेंगे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो वो चीजों में आप धीरे धीरे चीजों में चलते जाएंगे, तो भाग्य आपका डेफिनेटली साथ देगा। लेकिन यहाँ अगर हम रिकैप देखें इन 51 दिनों का कर्क राशि, कर्क लगन के लिए, तो प्रोक्रेस्टिनेशन छूटेगा, आलस छूटेगा, चिड़चिड़ापन हटेगा, और मानसिक शांति आपको मिलेगी, धन भी बढ़ेगा, और भाग्य भी आपका साथ देगा। इन पूरे ही समय हनुमान चालीसा तो आपको करनी ही है, साथ ही शिव परिवार की आराधना करें। और आपको हम एक चीज खास बताते हैं कि काले तिलों को और थोड़े से गुड़ को आप बहते हुए पानी में जरूर डाल दें मंगलवार वाले दिन, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त ओम भोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ये जाप आप करते रहें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। जाते जाते एक और रिक्वेस्ट कि आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमः शिवाय लिखें, जिससे आपके जो मून हैं, जो आपके उनके लॉर्ड हैं शिव का भी आशीर्वाद आपको मिलता रहे। थैंक यू।